आप देख रहे हैं TNB। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल शनिवार को मुंबई की एक विशेष अदालत में पेशी के दौरान भावुक हो गए। गोयल ने हाथ जोड़कर अदालत से कहा कि उन्होंने जीवन की हर उम्मीद खो दी है और वो अपनी वर्तमान स्थिति में जीने की अपेक्षा जेल में मरना पसंद करेंगे। बता दें कि नरेश गोयल 538 करोड़ रुपए के कैनरा बैंक धोखाधड़ी केस में आरोपी हैं। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार 70 वर्षीय नरेश गोयल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वो अपनी पत्नी अनीता को बहुत मिस करते हैं, जो कैंसर के एडवांस स्टेज में हैं। ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में पिछले साल 1 सितंबर को गोयल को गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में है। गोयल ने विशेष न्यायाधीश MG देशपांडे के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी। उन्हें शनिवार को अदालत में पेश किया गया और कार्यवाही के दौरान जेट एयरवेज के संस्थापक ने कुछ मिनटों की व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध किया, जिसे न्यायाधीश ने अनुमति दे दी। अदालत के रोजनामा के अनुसार नरेश गोयल ने हाथ जोड़कर कहा कि उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है। इस दौरान वे लगातार कांप रहे थे। न्यायाधीश ने कहा कि मैंने उन्हें धैर्यपूर्वक सुना और जब उन्होंने अपनी बात रखी तो उस पर गौर भी किया। मैंने पाया कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्हें खड़े होने के लिए भी सहायता की जरूरत है। नरेश गोयल ने अपने घुटनों की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनमें सूजन और दर्द है और वो अपने पैरों को मोड़ने में असमर्थ है। जेट एयरवेज के संस्थापक ने अदालत के संज्ञान में लाया कि उन्हें पेशाब करते समय गंभीर दर्द होता है और कभी-कभी मूत्र के माध्यम से रक्त भी निकलता है, साथ ही असहनीय दर्द भी होता है। उन्होंने कोर्ट को बताया, अधिकांश समय मुझे सहायता नहीं मिल पाती है। जेल स्टाफ की भी मदद करने की अपनी सीमाएं हैं। अदालत के रोजनामा के अनुसार नरेश गोयल ने आंखों में आंसू के साथ न्यायाधीश से कहा, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ और मुझे जे अस्पताल रेफर करने का कोई मतलब नहीं है। आर्थर रोड जेल से अस्पताल तक अन्य कैदियों के साथ यात्रा बहुत परेशानी भरी और थकाऊ है, जिसे मैं सहन नहीं कर सकता। हमेशा मरीजों की लंबी कतार लगी रहती है और मैं समय पर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाता हूं, और जब भी डॉक्टर मेरी जांच करते हैं तो आगे का फॉलोअप संभव नहीं हो पाता। ये चीजें मेरे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल रही है। मेरी पत्नी अनीता कैंसर के एडवांस स्टेज में है और उसका इलाज चल रहा है। उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी भी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया मुझे जे अस्पताल न भेजा जाए और इसके बजाय जेल में ही मरने दिया जाए। मैंने जीवन की हर उम्मीद खो दी है और ऐसी स्थिति में जीवित रहने से बदतर है कि मुझे मर जाना। नरेश गोयल ने यह भी कहा कि उनका स्वास्थ्य उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने की अनुमति नहीं देता है। इस बार उनकी ही इच्छा थी कि उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाए ताकि वह व्यक्तिगत रूप से सारी बातें कह सकें। गोयल की बात सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा, मैंने उनके द्वारा कही गई हर बात पर ध्यान दिया। उनको यह भी आश्वासन दिया कि उन्हें असहाय नहीं छोड़ा जाएगा और उचित इलाज के साथ उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की हर संभव देखभाल की जाएगी। आपको बता दें कि ईडी ने कैनरा बैंक में 538 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में जेट एयरवेज, नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता और अब बंद हो चुकी निजी एयरलाइंस कंपनी के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ CBI की FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। FIR कैनरा बैंक की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने जेट एयरवेज लिमिटेड को 848 करोड़ रुपए के क्रेडिट और लोन मंजूर किए थे, जिनमें 538 करोड़ 62 लाख रुपए बकाया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।